हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम Apartheid is a political system that separates people according to their race। तो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में हम लोगों ने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि वो एक इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग है। रेस का मतलब है उनके कलर के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करता है, उनसे औरों से अलग रखता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम until वेरी रिसेंटली। तो अब इन 3 ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें अपार्थाइड सिस्टम अभी तक फॉलो हुआ था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो क्या आपने कभी भी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना या पढ़ा है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अपार्थाइड की इस सेपरेटिंग सिस्टम के लिए मंडेला और बहुत सारे अफ्रीकन लीडर्स उस टाइम पर लड़े थे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो 30 ईयर्स उन्होंने अपने प्रिजन में बिताए थे। क्यों? जिससे कि वो लोग एक अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर सकें। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार 1994 में एक पॉलिटिकल इलेक्शन हुए जिसके हिसाब से सभी वहाँ के जो लीडर्स हैं वो चुने गए इलेक्शन के थ्रू। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो इस न्यू नेशन के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो बने थे नेल्सन मंडेला। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from BBC of 10th May 1994. तो ये जो कहानी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो कि एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें वो बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक ओकेजन की, जो कि सभी लोग आने वाली जनरेशन्स में भी याद रखेंगे। तो वो कैसा ओकेजन था ये हम लोग अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। टेंथ मे डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो जो 10th मे था जिस दिन की ये लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो यहाँ पर इनाग्रेशन की क्या बात चल रही है? इनाग्रेशन का मतलब है जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे और नेल्सन मंडेला को वहाँ का सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो वहाँ में जो सेरेमनी चल रही थी उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। द इनाग्रेशन would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil। तो साउथ अफ्रीका में ये पहली बहुत ही बड़ी इनाग्रेशन होने वाली है जिसमें सारे इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले हैं। और ये जो इनाग्रेशन थी इसमें नेल्सन मंडेला बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग देश से इंटरनेशनल लोग आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए इनाग्रेशन में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी सैंडस्टोन की एम्फी थिएटर में जो सेरेमनी थी वो हुई थी। अब ये जो एम्फी थिएटर था, यहाँ पर हमेशा जो वाइट लोग थे वही रूल किया करते थे, लेकिन 10th में एक ऐसा दिन आ गया जहाँ पर वहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग हो रही थी। रेनबो गैदरिंग का यहाँ पर मतलब है अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कलर के, अलग अलग रेस के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, अब चाहे वो ब्लैक्स थे या वाइट्स थे। तो साउथ अफ्रीका की पहली गवर्नमेंट बनाने के लिए वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zinani on the podium। Mr. de Klerk was the first one in as second deputy president। तो ये जो ऑटम का दिन था यहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम जिनानी था, वो उसके साथ घूम रहे थे, और मिस्टर डी क्लर्क जो वहाँ के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट भी बनाए गए। देन Thabo Mbeki was sworn in
as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई अपनी स्पीच देने की, तो वो वहाँ पर कहते हैं कि वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें बताई थी. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. तो ये उनके स्पीच के कुछ वर्ड्स हैं जो वो बताते हैं. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, जो हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए गए, इतने ज़्यादा हम लोगों को सफ़र करना पड़ा, आखिरकार आज वो चीज़ ख़त्म हो ही जाती है. और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नया नेशन बनने वाला है साउथ अफ्रीका, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं. We who were the outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और इस इतने बड़े ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं, तो नेल्सन मंडेला उन्हें भी थैंक यू कहते हैं. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम अपनी जो नेशन के जितने भी सिटीजन्स हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि हम सबको गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश करें. कोई भी इंसान वहाँ पर सफ़र ना कर रहा हो, चाहे तो वो जेंडर की वजह से हो, मेल और फीमेल में वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये भले ही कास्ट और रेस का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो वो कोशिश करेंगे आगे से कि वहाँ पर सब कुछ इक्वली हो. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. तो वो अपनी स्पीच में कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस इतनी सुंदर धरती पे जो हमारी साउथ अफ्रीका है, इसमें हम में से कोई भी ऑपरेशन सहेगा. ऑपरेशन मतलब किसी का प्रेशर या टॉर्चर सहेगा. The sun shall never set on the glorious a human achievement. Let the freedom reign. God bless Africa. तो वो वहाँ पर कहते हैं कि भगवान करे यहाँ पर ऐसा कभी कुछ हो ही ना, कोई किसी को ऑपरेस ना करे, कोई टॉर्चर ना करे. तो वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो जिस तरीके से यहाँ पर रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे यहाँ इंडिया में हेलीकॉप्टर्स और बहुत ज़्यादा रेड हो रही होती हैं, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ऊपर उड़ रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले और पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड नेवर सीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. तो वो हेलीकॉप्टर्स जो थे, जिसमें भी वो लोग बैठे हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे थे पहली न्यू रेशियल गवर्नमेंट को. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests checked with the ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो जो भी लोग 10th मई से पहले नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, चाहे वो वाइट्स थे या ब्लैक्स थे, आज वो सभी उनको सलाम कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट कर रहे थे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर सोच रहे हैं कि कुछ साल पहले अगर ये हो रहा होता तो ये लोग जितने भी मिलिट्री में हैं या जितने भी लोग हैं, ये मुझे सैल्यूट ना कर रहे होते, बल्कि ये मुझे अरेस्ट कर ली थी. Finally, a shriven of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो फाइनली जो हेलीकॉप्टर था वो अलग अलग कलर्स आसमान में छोड़ता हुआ गया, जो थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स थे. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, ये जो भी है इनकी नेशनल एंथम, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. तो साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स थी. एक नेशनल एंथम वो थी जो कि वाइट्स गाते थे. यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो वाइट्स नेशनल एंथम गाते थे वो अलग थी, जो ब्लैक्स गाते थे वो अलग थी. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ब्लैक्स थे वो वाइट्स की नेशनल एंथम गा रहे थे और जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स की नेशनल एंथम गा रहे थे.
Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो ये बात अलग थी, जो वाइट्स थे उन्हें ब्लैक्स की नेशनल एंथम का एक वर्ड नहीं आता था, और जो ब्लैक्स थे उन्हें भी वाइट्स की नेशनल एंथम का एक वर्ड नहीं आता था, लेकिन बाय हार्ट धीरे धीरे करके वो सब कुछ याद कर ही लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो ये जो इनाग्रेशन का दिन था, ये बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है, ये बात उन्हें पता थी. और जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे, जब उनका बर्थ भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही जो वाइट्स थे वो वहाँ पर कब्जा जमा कर बैठे हुए थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैव एवर नोन. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all the peoples regardless the color of their skin. तो जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो तब से चला रहा है, और ये इतना ज़्यादा इनह्यूमेन था, इसे कोई मान भी नहीं सकता कि कोई ह्यूमन ऐसा कर सकता है किसी के साथ. और अब उनकी 8th डिकेड, एक डिकेड का मतलब होता है 10 years, तो अब उनकी 10 years, तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि उनकी 8 डिकेड्स पूरी हो गई हैं, यानी कि अब वो करीब करीब 80 years के हो चुके हैं. तो वो कहते हैं कि अब मैं खुद 80 साल का हो चुका हूँ और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा हो, लेकिन आखिरकार ऐसा हो गया कि अब कोई भी किसी पे भी दबाव नहीं करेगा और ना ही किसी की स्किन की कलर पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट करेगा. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begin again with me. तो वो नेल्सन मंडेला सारी जिम्मेदारी खुद के सर पर नहीं ले लेते हैं. वो नहीं कहते हैं कि हाँ आप लोगों को फ्रीडम मैंने ही दिलाई है. वो कहते हैं कि कितने ऐसे अफ्रीकन थे जिन्होंने अपनी जान गवा दी सिर्फ़ और सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट कराने के लिए. तो वो उनका भी थैंक यू करते हैं. वो कहते हैं कि ना तो हम उन्हें वापस ज़िंदा कर सकते हैं और ना ही ये उन्होंने जो हमारे लिए इतना कष्ट सहा है, ना हम उन्हें रीपे कर सकते हैं. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had brought. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उन लोगों को जीते जी थैंक यू नहीं कह पाया और ना ही वो देख पाए कि उनकी मेहनत ने क्या फल लाया है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका को अब फ्रीडम मिल चुकी है. तो इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूँगी अगले वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.